जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वन्दित्तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपावुड मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। और इस अधिकार का प्रारंभ इस बात से कर रहे हैं, पुण्य और पाप ये दोनों कर्म हैं, और कर्म होने के कारण से दोनों एक ही हैं। कर्मत्व की अपेक्षा एक है, दोनों ही बंधन के कारण हैं, संसार में प्रवेश कराने वाले हैं। इसलिए एक को कुशील और एक को सुशील मानना ये ठीक नहीं है। जो संसार प्रवेश कराता है वह सुशील कैसे हो सकता है? इसका अर्थ दोनों ही कुशील है संसार में प्रवेश कराने के कारण से। जीव को संसार में प्रवेश कराने का अर्थ है जीव को अपने स्वभाव से विरुद्ध कर देना। अपराध के कारण से बंध होना, बंध के कारण से संसार होना, ये जो सारी प्रक्रिया है ये विरुद्ध प्रक्रिया, ये स्वभाव से विरुद्ध है। और ये स्वभाव से विरुद्ध ही कराने में जो कारण बने वह भी शील युक्त नहीं, इसलिए उसको भी कुशील कहना चाहते हैं। यानी पुण्य पाप दोनों को ही इस संदर्भ में वहां पर कुशील कहा गया है। अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हुए, कोई कह सकता है कि नहीं कैसे दोनों एक हो सकते हैं, बहुत अंतर है दोनों में, उनके कारण में अंतर है, उनके फल में अंतर है, उन कारण से होने वाला जो बंद हो रहा है वह भी एक शुभ अशुभ के रूप में या पुण्य पाप के रूप में अलग अलग हो रहा है। और जो पक्ष पड़ा हुआ है कि जो उसमें से पुण्य है उसको मोक्ष मार्ग के आश्रित समझते हैं, और जो अशुभ है पाप है उसे बंद मार्ग के आश्रित समझते हैं। इसलिए आश्रय में भी भेद है। उन अमृतचंद्र आचार्य ने उन सब में दोनों का कारण भले ही शुभ अशुभ के रूप में अलग अलग होवे, परंतु यदि हम इनका विश्लेषण दूसरी तरह से करें ना, जीव के कितने प्रकार के परिणाम होते हैं, जब भी बात आएगी तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे, परिणति सब जीवन की तीन भांति वरनी, एक पुण्य, एक पाप और एक राग हरणी। अब राग हरणी का मतलब है राग रहित वीतराग,
तो इसका मतलब बाकी के दोनों परिणाम कैसे हैं? चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही परिणाम राग वाले हैं। उपयोग की अपेक्षा से जब हम भेद करते हैं, चारित्र की अपेक्षा उपयोग के जब हम भेद करते हैं, तब क्या कौन से भेद करते हैं? चारित्र की ओर से हाँ, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। क्या इस तीन को हम दो में कर सकते हैं? शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग। जब शुद्धोपयोग के सामने भले ही उधर शुभ अशुभ के रूप में भेद होवे, परंतु शुद्ध के सामने देखेंगे तो दोनों कैसे हैं? अशुद्ध है, एक रूप ही है। तो दोनों ही बंध के ही कारण होने के कारण से, बल्कि उनने तो अज्ञान में ही कह दिया, दोनों एक अज्ञान में हैं, इसलिए कारण भी एक ही प्रकार का है, कारण में भेद नहीं है। होने वाला जो बंध है वह पुद्गलात्मक, पुण्य पाप भले ही हो लेकिन है पुद्गलात्मक, एक ही है। फल भी आता है वह भी पुद्गल में ही है, और दोनों ही बंध आश्रित ही है। भले ही थोड़ा एक सदगति में जाए, एक दुर्गति में जावे, किसी को अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले, लेकिन है सभी पुद्गलात्मक ही। इस रूप में चारों दृष्टियों से भी उसमें समानता ही है, अलग अलग नहीं है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगली 4 गाथाएं, वैसे टीका अलग अलग है, उत्थानिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक ही विषय होने से और सबकी टीका बहुत संक्षिप्त है, इसलिए चारों गाथाओं को एक साथ लिया हुआ है। 146वीं गाथा की उत्थानिका। अथ उभयम कर्म अविशेषेण बंध हेतुम साधयति। और जो आगे के विषय आने वाले हैं उनके संदर्भ में बीच के यदि उत्थानिका अपन देखे तो चूंकि वे बंध के, पहला इसका अर्थ करते हैं उभयम कर्म। उभयम कर्म मतलब दोनों, कौन से दोनों? पुण्य पाप या शुभ अशुभ, ये दोनों ही अविशेषेण बंध हेतुम साधयति। अविशेष, अविशेष का मतलब क्या? इनमें अंतर नहीं है, माने समान रूप से बंध के हेतु हैं, समान रूप से, कोई अंतर नहीं है। तो समान रूप से बंध के हेतु है मतलब एक से ही बंध होता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों एक से ही बंध होता है। यदि एक से ही बंध हो रहा है फिर शुभ अशुभ का भेद कैसे होगा? वो जो अंतर है उसको नहीं देखना चाहते हैं। समान बंध के हेतु है, इसका मतलब बंध समान प्रकार का हो रहा है ऐसा अर्थ नहीं। ये है कि दोनों ही बंध के हेतु हैं, दोनों बंधन ही कराते हैं, बंधन के कारण है। समान रूप से माने दोनों बंध ही कराने वाले, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक तो इस बात को सिद्ध करते हैं, और चूंकि बंध के कारण होने से निषेध करने योग्य है, इसलिए दोनों का निषेध करते हैं, प्रतिषेधयति, और इसके लिए दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत पूर्वक उनका निषेध जो किया गया है उसके लिए दृष्टांत देते हैं। माने 3 विषय हो गए एक तरह से। एक विषय हुआ कि ये दोनों ही समान रूप से बंध के कारण हैं। दूसरा, इसके कारण से ये निषिद्ध है। यदि निषिद्ध है तो हम कौन से दृष्टांत से इसको समझे, तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं। तो ये 3 बातें इन 4 गाथाओं में कह रहे हैं। चारों गाथाओं का पाठ एक साथ करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनने और जितना भाव ख्याल में आ सकता है ख्याल में लेने का प्रयास करें। सोवन्नियम पिनियलम बंधदि कालाय संपिजः पुरिसम बंधदि एवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कम्मम तम्मादुकुशीलेय रागम मा कुणः मावसंसर्गम साहीनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायेण जहणाम को विपुरिसो कुच्छीयशीलं जणं वियाणिता वज्जति तेन समयं संसंगम रागकरणं च
एमेव कम्मपयडी शील सहावं च कुच्चिदं नादुं वज्जन्ति परिहरन्ति य तत्संसंगं सहावरदा। एक 148 में दूसरी पंक्ति में वज्जेदितेन समयम, यह है क्या? 148वीं पंक्ति, 148वीं गाथा की दूसरी पंक्ति, वज्जेदितेन समयम, यमी है। अर्थ करते हैं, सौवन्यम पि नियलम बंधति कालायसम पि जह पुरीसम। सौवन्यम माने स्वर्णमय, सौवर्णिकम संस्कृत में किया, माने स्वर्णमय, स्वर्ण से बनी हुई, नियलम निगड़म माने बेड़ी, सोने से बनी हुई बेड़ी, पुरीसम सबसे अंत में है, पुरीसम बंधदी, किसी पुरुष को सोने की बेड़ियां डाली जाए तो क्या होगा? बंधन में पड़ेगा। कालायसम पि जह, जह पहले लेना चाहिए था, जह कह करके यथा कह करके दृष्टांत लिया है। जैसे कालायसम पुरिस, कालायसम नियलम, कालायसम माने लोहे की, लोह में नियलम बेड़ी, जह पुरिसम बंधदी, जैसे पुरुष को बांधती है। जैसे तो बेड़ी और पैरों में डालते उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, अरे वो नहीं, जंजीर से नहीं, बेड़ी दो तरह के होते हैं ना, उन्हें हाथों में बेड़ी पहनाते हैं और पैर में भी, हाथ, हाँ हाथ वैसे, हाँ हाथों में होती है हथकड़ी वैसे, पैरों में बेड़ी डाली जाती है। तो इसको अब चूंकि हाथों में बांधने की मुख्यता लेते हो तो हथकड़ी समझ लीजिए, और पाँव में है तो बेड़ी समझ लीजिए। निगड़म माने जैसे निगड़ित किया जाए, जैसे बांधा जाए। तो यदि वैसे तो जितने भी चाहे पाँवों में बेड़ी डाले चाहे हथकड़ी डाले, काय की होती बनी हुई, लोहे की होती है। तो लोहे की है, उससे तो पुरुषों को बंधन में डाल दिया जाता है। और यदि सोने के होंगे तो, यदि वही बेड़ियां या हथकड़ियां सोने की होंगी तो क्या होगा? तो भी कहते उसे बंधन में पड़ना पड़ेगा, बांध दिया है। तो सोने की हो चाहे लोहे की हो, जैसे वह पुरुष को बंधदी, बंधन में ही डालती है, एवं जह ऊपर यथा, एवं माने उसी प्रकार, बंधदी एवं जीवम सुहम असुहम व कदम कम्मम, उसी तरह जीव के लिए सुहम असुहम व कदम कम्मम, शुभ या अशुभ दोनों में से किसी प्रकार का भी कृत कर्म है, उसके द्वारा किया हुआ कर्म है, वह बंधदी, वह बंधन में ही डालता है। ऐसा नहीं हो सकता अशुभ करे तब तो बंधन में पड़े और शुभ करे तो छूट जाए। लोहे से, लोहे के बेड़ियों से बांधे तो बंधन में पड़े, और सोने के से बांधे तो बंधन में न पड़े, ऐसा नहीं है। यदि अब सोने लोहे के, सोने के तो बेड़ियां कहाँ होती होंगी, उदाहरण ही बनाया समझ लीजिए समझने के लिए। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं ना, आजकल वीआईपी जेल भी होती है वीआईपी लोगों के लिए, तो कदाचित उन्हें वहां घर जैसी सुविधाएं हो, अनुकूलता सभी है, परंतु बंधन है। एक को है कठोर, जैसे कष्ट सहित कठोर, कहीं कहीं सश्रम कारावास भी होता है, और कदाचित सश्रम न भी हो तो उन्हें घर जैसी सुविधाएं तो नहीं होती हैं, अभाव में और उसी में रहना पड़ता है, वो भी बंधन है। और जैसे सब सुविधा है परंतु अपनी मर्जी से कहीं आ नहीं जा नहीं सकते हैं, वो भी बंधन ही है। तो कोई कहे कि नहीं ये तो देखो बढ़िया ठाट बाट से, लेकिन उससे पूछो। ऐसे ही शुभ अशुभ, अशुभ करेंगे तो
नरक आदि कुगति में जाएंगे, प्रतिकूलता में रहेंगे। और शुभ करते हैं तो कदाचित सुगति में, अनुकूलता में, लेकिन है दोनों बंधन में ही। तो शुभ अशुभ कर्म भी उसी तरह से निश्चित रूप से बांधते ही हैं, बंधन के लिए ही कारण है। तम्हा, चूंकि दोनों में बंधन है, तम्हा कुशीले ही रागम मां कुणः माव संसर्गम। यहां बिल्कुल जैसे या तो कहो कि आदेश दे रहे हो, या अब आदेश तो क्यों कहे, जिनवानी मां तो समझाती हैं। बच्चे घर से बाहर जा रहे हो, ज्यादा धूप में मत खेलना, ज्यादा दूर मत जाना, गंदे बच्चों के साथ संपर्क मत रखना, जैसा कहते हैं ना, ऐसे यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं ये जो शुभ अशुभ जो है कर्म, ये कुशील है। अभी कुशील शब्द पहले कह दिया, संसारम प्रवेशेति, संसार में प्रवेश कराते। संसार में प्रवेश कराते क्योंकि बंधन कराते हैं। तो दोनों समान रूप से बंधन के कारण होने से कुशील है, और चूंकि ये कुशील है तम्हा, इसलिए ये कुशील होने के कारण से रागम मां कुणः माव संसर्गम, इनके साथ राग भी मत करो, संसर्ग भी मत करो। राग मत करो, संसर्ग मत करो। गुरुदेव श्री के उद्धरण में भी हम पढ़ेंगे, राग और संसर्ग का अर्थ करेंगे वहां, और जैसे नाचारी भी करेंगे, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। मोटा तौर पर अपन समझते ना, राग माने उसके प्रति रुचि, राग करना रुचि करना, उसके प्रति चित्त में रुचि मत रखो, चित्त में रुचि भी मत रखो, और अधिक संसर्ग भी मत करो। राग करते हो तो उनके प्रति संसर्ग बढ़ता है, जिसकी रुचि होगी उसके ज्यादा संसर्ग में रहने की भावना होती है। और पुनः पुनः संसर्ग करते हो किसी का तो राग बढ़ता है। इसलिए दोनों बातें कह रहे, न तो उनके प्रति चित्त में रुचि रखो, न अधिक संसर्ग करो, उनका पुनः पुनः संसर्ग करो। क्यों नहीं करे, क्या दिक्कत होगी? साही नो ही विनाशो कुशील संसर्गराय। ऐसे जो कुशील है उनका यदि संसर्ग या राग करते हैं तो साहीनो ही विनाशो, स्वाधीनता का ही नाश होता है। लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए, जो कुशील, 5 पापों में से कुशील नाम का पाप है। चित्त में जो काम की विकृति है, उस प्रकार का परिणाम है, वह यदि चित्त में आता है तो भी उससे इतना बह जाता है, उसके अधीन हो जाता है, तो स्वयं के सब कुछ भूल जाता है। लोक में तो कहते ना, भूख न देखे बासी भात, नींद न देखे टूटी खाट, काम न देखे जात कुजात, ऐसा जो कहा जाता है ना, माने वो माने स्वाधीनता नष्ट हो जाती है। कुशील के साथ राग करे तो चित्त अपने अधीन नहीं रहता है, और संसर्ग करेगा तो स्वयं की स्वाधीनता भी नष्ट होती है। पुराणों में बहुत उदाहरण है कुशीलों के संपर्क करने वालों के, जैसे चारुदत्त, भले जबरदस्ती सही वेश्या के यहाँ भेज दिया तो क्या स्थिति हुई, धन संपत्ति खत्म हो गई तो गंदगी के गड्ढे में डाल दिया गया। माने वो ऐसी अधीनता हो जाती है कि स्वाधीनता का विनाश होता है। ऐसे ही जो बंधन में डालने वाले ऐसे शुभाशुभ परिणाम, वो शुभाशुभ भाव बंधन में डालने वाले होने पर भी, और अभी मैंने प्रारंभ में चर्चा की, हम जैसा ये कहते हैं ना, स्वतंत्रता के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक का वाक्य याद करते हैं हमेशा। क्या याद करते हैं, क्या कहा था उन्होंने स्वतंत्रता के संदर्भ में? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। ऐसे ही मुक्ति, ये मुक्ति हमारा भी जन्म सिद्ध अधिकार है, हम मुक्त है। अमृतचंद्र आचार्य ने ही प्रवचनसार में शायद 200 नंबर की गाथा, ज्ञान गेय विभागाधिकार पूर्ण होते होते वहां अंत में 200 उस गाथा की टीका में देखना, मैं यह मोक्षाधिकारी, मैं यह मोक्षाधिकारी, ये मोक्ष का अधिकारी, मुक्त होना अधिकार है, ये स्वाधीनता है हमारी, और ये स्वभाव है हमारा। स तो मुक्त है, आत्मा तो मुक्त ही है, अबद्ध स्पृष्ट है, मुक्त है। अब मुक्त है
ये उसका शील है, स्वभाव है। और जो इसके विरुद्ध कर रहा है इसलिए वो कुशील है। तो शुभाशुभ भाव इसके विरुद्ध उसे बंधन संसार में डाल रहे हैं, इसलिए कुशील है। और उस कुशील में जाएंगे तो हमारा जो मुक्त स्वभाव है वह क्या होगा, नष्ट होगा, स्वाधीनता का। इसलिए साही नो ही विनाशो कुशील संसर्ग राय न। कुशील के साथ संसर्ग और राग करेंगे तो निश्चित रूप से स्वाधीनता का नाश होगा। अब उदाहरण दे रहे उसे, यहां तो सामान्य उदाहरण दिया, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने उसे थोड़ा सामान्यकरण की जगह विशेष हाथी हथिनी का उदाहरण देकर के और टीका में स्पष्ट करेंगे। जहनाम कोवि पुरिसो कुच्छीय शीलम जनम बियाणित्ता वज्जेदि तेन समयम संसर्गम राग करणम च। जैसे किसी पुरुष को ये पता चलता है, कोई पुरुषो कोई पुरुष, कुच्छीय शीलम जनम बियाणित्ता, जनम व्यक्ति को, किसी जन को, किसी पुरुष को, कुच्छीय शीलम वियाणित्ता, ये कुत्सित शील वाला है, इसका शील अच्छा नहीं है, ऐसा जानकर यदि ये ख्याल में आता है इसका शील अच्छा नहीं है। शील तो एक विशिष्ट चरित्र लोक में कहा जाता है, वो तो बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन सामान्य दृष्टि से भी हीन आचरण वाला होवे और अपन जैन श्रावक के लिए तो शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, अरे कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि अपने लिए तो ऐसा लगता है कि जो आलू प्याज खाता हो, रात्रि भोजन करता हो, अभक्ष भक्षण करता हो, ऐसा व्यक्ति भी हमारे लिए, माने ऐसे लोग, ये भी कुत्सित शील वाले हमें लगते हैं। और उससे भी हीन वाला होवे, सातों व्यसनों में पारंगत होवे, ये ख्याल में आ जाएगी ये ऐसा व्यक्ति है। तो जन्म बियाणित है, ऐसे जन को जान करके कोई पुरुष क्या करता है, वज्जेदि तेन समगम, ये समय जो शब्द है ना, इसके लिए मुझे लग रहा है समय शब्द से क्या अर्थ निकलेगा, नीचे समकम माने उसके साथ, तेन समयम माने उसके साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ संसर्गम राग करणम च वज्जेदि, जैसे ही पता चलेगा उसके साथ संसर्ग छोड़ देता है, उसके प्रति राग छोड़ देता है। हाँ जी, हाँ अर्थ में तो किया मैंने ब्रैकेट में जब, हाँ तो समगम होना चाहिए ना, हाँ इस समय प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। वज्जेदि तेन, तो उसके साथ में तत्काल छोड़ देता है, छोड़ता ही है। संसर्गम राग करणम च, संसर्ग और राग करना। हम भी अपने बच्चों को यही तो देते हैं, अच्छे बच्चों की संगति रखो, बिगड़े हुए बच्चों के साथ संगति मत रखो। नहीं नहीं हमारा मित्र है, मित्रता छोड़ दो, उसके प्रति राग मत करो, अन्यथा तुम भी बिगड़ जाओगे। संगति का असर नहीं होता है, ऐसा है क्या? साथ में रहते रहते सुसंगति का असर बहुत कम होता है, लेकिन कुसंगति का असर बहुत जल्दी हो जाता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक फलों की टोकरी में से एक सेब सड़ जाए तो बहुत जल्दी ही सारे सेब सड़ने लग जाते हैं, परंतु बहुत बड़े भवन में एक छोटा सा फूल रख दे तो पूरी सुगंधी नहीं फैल पाती है, कुसंगति में जल्दी। इसलिए कह रहे कुत्सित शील है ऐसा जान करके पुरुष कोई भी या उसके साथ राग करना या संसर्ग करना जिस तरह छोड़ देता है, ये उदाहरण दिया। एमेव कम पैड़ी शील सहावम च कुच्छिदम नादो, इसी तरह कर्म प्रकृति का शील और स्वभाव, कर्म प्रकृतियों का शील क्या है, स्वभाव क्या है। वैसे कर्मों की जो प्रकृति है ना, घुमटसार में भी पैड़ी शील सहाव, उनके प्रकृति शील स्वभाव, वो प्रकृति माने उन कर्मों का स्वभाव ही, कर्मों का उनको कार्य ही दिया है। अग्नि पे कोई पैर रखे और ये कहे कि अग्नि जला क्यों रही है, ये स्वभाव है उसका। कांटे पे पैर रखे और चुभ क्यों रहा है, वो चुभेगा। कर्मों के संसर्ग में आ रहे हो और ये हमें बांध क्यों रहे हैं,
क्यों बांध रहे हैं? उनका स्वभाव है, यही कार्य है। किसी दुर्जन की संगति में आए और वो कष्ट दे रहा है, भी क्यों दे रहा है? स्वभाव है। अपने तो वैराग्य भावना में तो ये तो लिखा ना, दुर्जन देह स्वभाव बराबर। उनकी जितनी जितनी प्रीति करते हो, देह की जितनी प्रीति करोगे, बने पोषत दुख अति करे, यदि इसका पोषण करेंगे तो दुख होगा, और शोषत सुख उपजावे, इसका शोषण करोगे माने अपने आप को उससे बचाओगे तो सुख होगा। दुर्जन की संगति करना ठीक नहीं है। तो कर्म कह रहे हैं, कर्म की प्रकृति, शील, स्वभाव, ये सब क्या है? कुत्सिदम नादम, कुत्सित है, उसका कार्य है। ये कर्म जीव को बार बार विकार क्यों कराता है? क्यों कराता है? इष्टोपदेश में लिखा ना, कर्म कर्म हिताबंदी, जीव जीव हित स्पृहा, स्वस्वम स्व स्व क्या है? को वांछति, अपना अपना हित कौन नहीं चाहता है? भी कर्म अपना हित चाहेगा ना। चुनाव का माहौल है, कौन चुनाव वाला नहीं चाहेगा कि अपनी मेजॉरिटी बढ़े? तो कर्म क्यों नहीं चाहेगा? तो जीव को विकार करके अपनी तरफ, माने उसकी ये समझ लो कुत्सित बुद्धि है, जीव को बंधन में डालना स्वभाव उसका कार्य है। तो उसे इस कारण से कुत्सिदम नादुम, कुत्सित जान करके, वज्जंती परिहरंती तत्संगम सहावरदा, जो स्वभावरत है, स्वभाव की जिनको रुचि हुई है, स्वभावरत जो है, उसके साथ संसर्ग को, दो शब्दों का प्रयोग किया, छोड़ते हैं। परिहरंती, विजहंती, वज्जंती और परिहरंती, वर्जित करते हैं, छोड़ देते हैं, माने चित्त में से भी छोड़ते हैं और वैसे भी उसका संसर्ग नहीं करते हैं, अपने स्वभाव का लक्ष्य करते हैं। इस तरह से दोनों की बंध की अपेक्षा से समानता, और इस कारण से निषिद्ध है, उदाहरण सहित इसकी चर्चा इन 4 गाथाओं में की गई। गाथार्थ पढ़ता हूं, फिर गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जिस प्रकार लोहे की बेड़ी के समान ही सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार अशुभ कर्म के समान ही शुभ कर्म भी जीव को बांधता है। इसलिए इन दोनों कुशीलों के साथ राग और संसर्ग मत करो, क्योंकि कुशील के साथ राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। जिस प्रकार कोई पुरुष कुशील पुरुष को जानकर उसके साथ राग करना और संसर्ग करना छोड़ देता है, उसी प्रकार स्वभाव में रत पुरुष कर्म प्रकृति के कुत्सितशील को जानकर, कर्म प्रकृति के कुत्सित स्वभाव को, शील को, स्वभाव को जानकर संसर्ग करना छोड़ देते हैं। सुनील जी से हम गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ये 148वीं जो गाथा है, हाँ जी, जिसमें आप उस समय शब्द के संदर्भ में बात कर रहे थे, हाँ, उसका संस्कृत में तो समकम लिया हुआ है, और समकम ये अव्यय है, सार्धम समम समकम, जैसे आचार्य देव ने भी समकम का ही प्रयोग किया है। हाँ बराबर। तो समयम का समकम बने तो ठीक है। हाँ है, प्राकृत में समयम बनता है, संस्कृत हाँ, में समकम बनता है। हाँ फिर ठीक है, मुझे समगम लग रहा था, समकम है तो समगम होगा, क्योंकि समय समय कहते हमारा ध्यान समय सार की तरफ ही जाता है। सोवर्ण्यं पिणीयलं बन्धदि कालाय संपिजः पुरिसं बन्धदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं तं मादुकुशीले हि रागं माकुणः मावसंसर्गं साहीणो हि विनाशो कुशील संसर्गरायण जहनाम को विपुरिसो कुच्छीयशीलं जडं वियाणिता
वज्जेदितेन समयं संसर्गं रागकरणं च एमेव कम्मपयडी शीलसहावं च कुच्छिदं नादुं वज्जन्ति परिहरन्ति तत्संसर्गं सहावरदा जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती दुशील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो दुशील से संसर्ग एवं राग को तुम मत करो जगत जन जिस तरह को कुत्सितशील जन को जान कर उस पुरुष से संसर्ग एवं राग करना त्यागते बस उस तरह ही कर्म कुत्सित शील है यह जान कर निज भाव रत जन कर्म से संसर्ग को है त्यागते। 147वीं गाथा बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसे आचार्यों की करुणा झलक रही हो, माँ जैसे बच्चों को समझा रही हो। तम्हा दुकुशीलेहि रागम माँ कुणः माँ संसर्गम। बहुत आदेशात्मक मत करो ऐसा बहुत कम सीधा कथन आता है। माँ रागम माँ कुणः माँ संसर्गम। बच्चे गीत बोलते हैं ना, अरहंत पिताजी मेरे जनवाणी माता मेरी, अरहंत सरल बनना है। जैसा ही जनवाणी माँ अरहंत पिता हमें कुमार्ग पर जाने से बराबर आगाह करते हैं। टीका देखते हैं। 140वीं गाथा की टीका तो एक पंक्ति में पूरी की, क्योंकि और चर्चा विस्तार से आगे होनी है। बाकी दोनों समान है। इसमें अमृतचंद्र आचार्य ने 4 हेतुओं से भिन्नता और उसका निराकरण करके एकत्व सिद्ध कर ही दिया था, इसलिए यहां विस्तार नहीं किया। शुभम अशुभम च कर्म अविशेषेणैव पुरुषम बदनाति। शुभ हो चाहे अशुभ हो, कर्म समान रूप से ही पुरुष को बांधता है। दोनों ही बांधते हैं। बंधत्व विशेषाच, क्योंकि बंधपने की अपेक्षा अंतर नहीं है। बंधत्व विशेषात, किस प्रकार का बंधन है वो अलग बात है, लेकिन बंधन समान है, बंधत्व समान है। और वही उदाहरण दोहराया, कांचन कालायस निगलवत। जैसे कांचन माने सोना, कालायस माने लोहा। इन दोनों की बेड़ी दोनों की हो तो दोनों बंधन में ही डालती है। अथ उभयम कर्म प्रतिषेधयति। अब चूंकि दोनों बंधन में डालने वाले हैं, इसलिए दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं। निषिद्ध है ये स्पष्ट करते हैं। कुशील शुभ अशुभ कर्मभ्याम सह राग संसर्गो प्रतिषिद्धौ बंध हेतुत्वात्। शुभ और अब यहां कुशील सुशील नहीं किया। कुशील विशेषण शुभ अशुभ दोनों कर्मों का है, दोनों ही कुशील है। और अपन यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लगाए, जैसे शुभ और अशुभ ये दोनों विभाव है ना, शुभ अशुभ विभाव अभाव की स्वाभाविक परिणति मय अचीन। तो शुभ अशुभ दोनों विभाव है ना, और विभाव है वो शील नहीं है, शील है वो स्वभाव है, उससे विपरीत है, इसलिए कुशील। कुशील ऐसे शुभाशुभ कर्म भ्याम सह, शुभाशुभ इन दोनों ही कर्मों के साथ राग संसर्गो प्रतिषिद्धौ, राग और संसर्ग ये दोनों ही निषिद्ध हैं।
ऐसा नहीं कि हम चित्त में से राग छोड़े और करते रहे तो क्या दिक्कत है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अपने यहाँ जो हिंसा कही गई ना, 2 तरह की हिंसा कही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, परिणमन रूप हिंसा और अविरमन रूप हिंसा। माने हिंसा परिणमन भवति अविर, माने यदि किसी चीज से हम अविरत नहीं हुए हैं और भले ही वह क्रिया न करते हो तो भी तत्संबंधी पाप निरंतर लगता है। इसलिए माने उस अविरति वो छूटनी चाहिए। जब जो क्रिया नहीं कर रहे हैं और उसके प्रति परिणाम भी नहीं है तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। नहीं कभी जरूरत पड़ी तो रात्रि भोजन का नियम नहीं ले सकते, वैसे तो भोजन नहीं करते, नियम नहीं ले सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर अभिप्राय पड़ा हुआ है, तो उस संबंधी पाप निरंतर बनता है। यहाँ इसलिए राग, हमें राग नहीं है लेकिन हो रहा है, ऐसा नहीं कह, राग भी मत करो संसर्ग भी मत करो, दोनों प्रतिषिद्ध है। दोनों के साथ क्यों? बंध हेतुत्वा, दोनों ही बंध के हेतु हैं। अब ये उदाहरण दिया, कुशील मनोरम अमनोरम करेण कुट्टणी राग संसर्गवत। कोई कुशील मनोरम अमनोरम, कुशील ऐसी सुंदर हो चाहे अमनोरम माने असुंदर हो, ऐसे कुट्टिनी संसर्ग, कुट्टिनी राग संसर्गवत, ये कुटिल हाथिनी के संसर्ग की तरह। अब वो कैसे, वो अगले दृष्टांत पूर्वक उसे समर्थन कर रहे हैं। दृष्टांत अगले में है लेकिन उसका संबंध यहां भी उल्लेख यहां कर दिया उसका। माने जैसे कुटिल हथिनी के साथ में संसर्ग करना बंधन का कारण है, इसलिए छोड़ने योग्य ही है, उसी तरह छोड़ने योग्य है। दृष्टांत का यह मात्र उल्लेख किया है, आगे उसका विस्तार से खुलासा अगली गाथा के उसमें कर रहे हैं। अथ उभयम कर्म प्रतिषेध्यम स्वयं दृष्टांतेन समर्थयते। दोनों ही कर्म निषेध करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, यही है, इस बात को स्वयं ही दृष्टांत से समर्थित करते हैं। वैसे ये जो वाक्य है ये गाथा से पहले का है, उत्थानिका वाला है। ये चूंकि गाथा एक साथ ले ली इसलिए यहाँ उत्थानिका ले ली। तो स्वयं समर्थयते का मतलब अमृतचंद्र आचार्य कुंद आचार्य के लिए कह रहे हैं। ये तो ऊपर जो मनोरम अमनोरम करेनु कुट्टनी राग संसर्ग, कुट्टनी हथिनी के साथ संसर्ग प्रतिषिद्ध होता है, उसी तरह इतना जो दृष्टांत दिया है तो अमृतचंद्र आचार्य ने दिया, कुंद आचार्य का तो नहीं था। तो कह रहे अब स्वयं कुंद आचार्य इस बात को दृष्टांत से सिद्ध करते हैं। तो 148 से 149वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा, तो वहां तो उदाहरण सामान्य पुरुष के रूप में दिया। किसी व्यक्ति के संदर्भ में ये समझ में आ गया कि कुत्सित शील वाला है, ऐसा जानते ही उसके साथ में कोई भी पुरुष संसर्ग छोड़, राग और संसर्ग छोड़ता है। जब हम कर्म को, शुभाशुभ कर्मों को जब जान लिया कि कुशील है, तो क्यों राग और संसर्ग करना चाहिए? ये कुंद आचार्य का दृष्टांत तो गाथा में हो गया। तो उस दृष्टांत को तो यहाँ अमृतचंद्र आचार्य नहीं दोहराते हैं, लेकिन दूसरा दृष्टांत देते हुए इसको स्पष्ट करते हैं। यथा खलु कुशलः कश्चिद वन हस्ति स्वस्य बंधाय उपसर्पन्तिम चटुल मुखिम मनोरमाम अमनोरमाम वा करेनु कुट्टणिम तत्वतः कुत्सित शीलाम विज्ञाय तया सह राग संसर्गौ प्रतिषेधयति। यहाँ सीधा सीधा अस्थि का उदाहरण दे दिया। नास्ति के रूप में तो कहते तो थोड़ा नास्ति के रूप में भी बताते। उदाहरण ये बनाया गया है कि जंगलों में हाथी पकड़ने के लिए हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक हथिनी को प्रशिक्षित करते हैं, अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं कि वह हाथी को जाकर के लुभाए और हाथी को लुभा करके अपने पीछे आने के लिए बाध्य करे, और वो उसके पीछे पीछे आवे और बीच में बहुत बड़ा गड्ढा करके उसके ऊपर फिर से उसको ढाक देते हैं। ऊपर से ऐसे लगे कि
कुछ नहीं है, यहाँ सीधी जमीन है ऐसा लगे, लेकिन गड्ढा हो गई। तो हथिनी तो प्रशिक्षित है, तो वो उधर से उसको लुभा करके अपने पीछे आने के लिए बाध्य करते हुए आए, और गड्ढे के पास आने पर वो तो बगल से निकल करके चली जाए। अब बगल से निकल कर आगे पहुंची तो हाथी को पकड़ना है, तो वो तो तेजी से दौड़ते हुए जल्दी पकड़ना चाहता है, इसलिए वो सीधा जाता है, और सीधा जाता है वो क्या होता है, नीचे गड्ढे में गिर जाता है। क्यों गड्ढे में गिरा? कहते उस हथिनी के राग में पड़ा, अकेला राग नहीं, राग के साथ में संसर्ग करने की इच्छा से संसर्ग के लिए राग और संसर्ग किया, इसलिए बंधन में पड़ा। तो कुटिल हथिनी का राग और संसर्ग उसे बंधन में डालने वाला है। लेकिन गाथा में तो ये कहा था, बंधन में पड़ने वाले की बात नहीं की थी। सहाव रदा, जो स्वभाव में रत है वे ऐसा नहीं करते हैं, वो सोच छोड़ देते हैं। इसलिए वो प्रशिक्षित हथिनी तो है, लेकिन वो हाथी भी बड़ा कुशल है, ऐसे किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, इसलिए वह कुशल हाथी। तो कोई ये इस हाथी को जरूर, कोई बड़ा बड़ा हाथी ऐसा वो बहुत बढ़िया है और इसको पकड़ना ही है, और उसके लिए यदि कोई ये सोचे कि ये हथिनी तो थोड़ी सी कुरूप है, अच्छी नहीं है, तो दूसरी सुंदर हथिनी छोड़ दी जाए, तब तो ये आएगा। कहले नहीं, वो ऐसा कुशल है कि वो सुंदर हो चाहे असुंदर हो, लेकिन वो ये समझता है कि मैं बंधन में पड़ूंगा, इसलिए उसके संसर्ग राग चित्त में, उसके प्रति कोई चित्त में विकार नहीं लाता, न उसका संसर्ग करता है, छोड़ देता है। ये उदाहरण बनाया। यथा खलु कुशलहा कश्चिद वन हस्ती, कोई जंगली हाथी वो कुशल है अपने आप में, मस्त रहता है। स्वस्य बंधाय उपसर्पंतिम चटुलमुखिम, स्वस्य बंधाय, वो उस हाथी को ही बंधन में डालने के लिए उपसर्पंती, नजदीक आते हुए, उसके पास आ रही है, नजदीक आ रही है। चटुल मुखिम मनोरमाम अनमनोरमाम व करेन कुटिनिम, ये चटुल मुखी का मतलब ही कुटिल वाली है वह, ऐसी करेन कुटिनिम, वह हथिनी तत्वतः कुत्सित शीलाम विज्ञाय, ये हाव भाव तो बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन है कुत्सित शील वाली, कुत्सित स्वभाव वाली। विज्ञाय, ऐसा जानकर, तया सह राग संसर्गो प्रतिषेधयति, उसके साथ राग और संसर्ग निषिद्ध करता है, नहीं करता है, छोड़ देता है। ये उदाहरण दृष्टांत था। अब सिद्धांत प्रकटित करते। तथा किल आत्मा अरागः ज्ञानी स्वस्य बंधाय उपसर्पंतिम मनोरमाम अमनोरमाम वा सर्वामपि कर्म प्रकृतिम तत्वतः कुत्सित शीलाम विज्ञाय तया स राग संसर्गौ प्रतिषेधयति। उसी तरह जो अरागी ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी और अरागी साथ में, तो ज्ञानी है, भेद विज्ञान है, तो उसको सहज ही राग नहीं है, लेकिन दोनों बातें ली, क्योंकि दो चीजें दोनों लेनी ना साथ में, राग और संसर्ग दोनों हटाना है, इसलिए अरागः ज्ञानी और स्वस्य बंधाय उपसर्पंतिम, उस जीव को बांधने के लिए उपसर्पंतिम, सर्पंतिम आते हुए और उपसर्पंतिम निकट आते हुए। तो निकट आना, यहाँ कर्म निकट आने से तात्पर्य क्या? तो ये इसका अर्थ निकाला उदय में आती हुई, क्योंकि उदय आए तब तो बंधन में डालेंगे। तो वो जो उदय में आ रहे हैं, शुभ भाव अशुभ भाव जिसके कारण हो रहे हैं, ऐसे जो कर्म उदय में आ रहे हैं, तो उसमें से जिससे शुभ भाव हो, ऐसे मंद कषाय वाले परिणाम उदय में आ रहे, कर्म उदय में आ रहे हो, तो सोचे कि ये तो अच्छे हैं, मनोरमाम। और यदि संक्लेश परिणाम उत्पन्न करने वाले, ऐसे तीव्र कषाय वाले परिणाम उदय में आ रहे हो, अशुभ भाव वाले उदय में आ रहे हो, अमनोरमाम, किसी भी प्रकार के हो, सर्वामपि कर्म प्रकृतिम, सारी ही कर्म की प्रकृति है, और ये तो हमें अपनी ओर आकर्षित करके बंधन में ही डालने वाली है। इसलिए तत्वतः कुत्सित शीलाम विज्ञाय, वास्तव में तो ये चाहे वहां शुभ अशुभपना होगा, तीव्र मंदता होगी,
लेकिन उनका स्वभाव तो मेरे से विपरीत ही है। विज्ञाय, ऐसा जान करके तया सह राग संसर्गो प्रतिषेधयति, वो ज्ञानी आत्मा तो उनके साथ राग और संसर्ग नहीं करता है। राग और संसर्ग नहीं करता है, इसीलिए बंधन में नहीं पड़ता है, इसलिए वह निराश्रव है, उसलिए तो निरंतर निर्जरा हो रही है। और इसके विरुद्ध अज्ञानी राग और संसर्ग करता है, इसलिए वास्तव में बंधन में पड़ता है। इसमें से 3 चीजें अपन अभी अनुशीलन से पढ़ेंगे। एक तो जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में बहुत संक्षेप में बात करते हैं। गुरुदेव श्री का थोड़ा सा अंश, पूरा उद्धरण नहीं पढ़ते हुए थोड़ा अंश पढ़ेंगे, और जैसे आचार्य ने भी विशेष खुलासा किया। ये 3 चीजें संक्षेप में पढ़ते हैं। 317 पेज पर उक्त कथन के भाव को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए हथिनी रखी जाती है। हाथी कामांध होता हुआ उस हथिनी रूपी कुट्टिनी के साथ राग तथा संसर्ग करता है, इसलिए वह पकड़ा जाता है और पराधीन होकर दुख भोगता है। तो उसमें स्वाधीनता का नाश होता है, कहा था ना, पराधीन होकर दुख भोगता है। जो हाथी चतुर होता है वह उस हथिनी के साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। इसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म प्रकृति को अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं, इसलिए वे बंध में पड़कर पराधीन बनकर संसार के दुख भोगते हैं। सारी दुनिया यही तो चाहती है, पूजा पाठ व्रत उपवास किस लिए करते हैं? अच्छा पुण्य बंधे, तो पुण्य बंधे माने स्वयं बंधन में ही पड़ रहे हैं ना, लेकिन पुण्य बंधे उसके साथ आफत कितनी है वो नहीं समझते। करणानियोग की दृष्टि से विचार किया जाए तो पुण्य और पाप का जितना बंटवारा है ना, वो जो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियां छोड़ करके पुण्य पाप का भेद तो अघाती में बढ़ता है। और सारे घाती कर्म कैसे हैं? पाप रूप ही है। माने आप कुछ भी कर रहे हो, शुभ भी कर रहे हो, घाती कर्मों का बंध भी निरंतर हो रहा है, तो पाप का बंध तो हो ही रहा है। तो आप तो अच्छा समझ करके कर रहे हैं, या कर्म प्रकृति को अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं, लेकिन उसके साथ घाती कर्मों का बंध भी तो हो ही रहा है। इसलिए वे बंध में पड़कर पराधीन बनकर संसार के दुख भोगते हैं। और जो ज्ञानी होता है वो उसके साथ कभी राग व संसर्ग नहीं करता। गुरुदेव का उद्धरण अपन 318 पेज पर 318 पेज पर एक पैराग्राफ ये पढ़ते हैं और अंतिम के 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखो यहां स्पष्ट कहा है, 318 पेज पर नीचे नीचे देखो यहां स्पष्ट कहा है, शुभ व अशुभ दोनों ही कर्म कुशील हैं। निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान व रमणता सुशील है। ये स्वभाव है हमारा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि निज ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान व रमणता रूप निर्मल शांत बीतरागी परिणति को छोड़कर जो दया दानादि के शुभ भाव होते हैं उन्हें भी यहाँ कुशील कहा है। बात थोड़ी कड़क है किंतु सत्य है, क्योंकि यह जीव की स्वभाव में शुद्ध परिणति नहीं है। ये मुख्य रूप से। अब 320 पेज पर आइए। शुभाशुभ भाव को बुरा जानकर यह कहने का भाव ही यह है कि ये भाव होते तो अवश्य है, यदि होते ही नहीं तब तो वर्तमान में वीतरागी ठहरे, किंतु ऐसा तो है नहीं। ज्ञानी विद्यमान शुभाशुभ भावों को बुरा जानकर उनसे एकत्व नहीं करता। तत्वतः कुत्सित शीलम विज्ञाय, माने तात्विक रूप से उन्हें कुत्सित जान करके, है हो रहे हैं उनको कुत्सित जान करके, परमार्थ से बुरा जानकर, देखो गलत अर्थ कैसे निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते उसकी तरफ भी सावधान कर रहे हैं। परमार्थ से बुरा जानकर माने निश्चय से बुरे हैं। इस कथन का यदि कोई अर्थ करे व्यवहार से ठीक मानकर, भी निश्चय से तो बुरे हैं लेकिन व्यवहार से अच्छे हैं, ऐसा माने तो
तो यह अर्थ भी ठीक नहीं है। शुभ को तो व्यवहार से ठीक कहा जाता है, परंतु अशुभ को व्यवहार से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। बंधन की अपेक्षा तो दोनों एक समान ही बुरे हैं। वहां तो शुभ अशुभ का भेद करते तो एक को अच्छा एक को बुरा कहते हैं, वो अलग बात है, परंतु बंधन की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है ना दोनों में। व्यवहार से ठीक कहने का अर्थ ही यह है कि परमार्थ से ठीक नहीं है। इस कारण यह कहते हैं कि ज्ञानी शुभाशुभ भाव के साथ राग, अब राग और संसर्ग का अंतर करते देखिए। राग अर्थात अंदर ही अंदर में चित्त में प्रीति नहीं करते, अंदर ही अंदर चित्त में प्रीति नहीं करते, तथा संसर्ग अर्थात वाणी द्वारा प्रशंसा, काया द्वारा संकेतों से या हाथ वगैरह की चेष्टा से ये भाव ठीक है ऐसा व्यक्त नहीं करते। अभी तो हम संसर्ग का अर्थ कर रहे थे स्वयं करना, इन गुरुदेव कहते हैं ये जैसे आचार्य भी यही अर्थ करने वाले हैं, माने मन से होना वह राग, और मन के अलावा हाथ से कहना बहुत अच्छा किया आपने, या वाणी से प्रशंसा करना, ये कह रहे कि संसर्ग कह रहे उसे। चित्त में प्रीति नहीं करते। दोनों के प्रति वैसे तो कहने के लिए तो हम कहते हैं अशुभ पाप बुरा है, शुभ अच्छा है, लौकिक दृष्टि से भी कहते तो हैं, परंतु तो हमें फिर अशुभ या पाप से बिल्कुल राग नहीं होना चाहिए, पाप के प्रति रुचि नहीं होना चाहिए, और शुभ क्रियाओं की रुचि होनी चाहिए, शुभ क्रियाएं करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, पाप की क्रिया भी हमें अच्छी लगती है, उसका भी राग होता ही है, उसके तरफ भी भागते हैं, और कदाचित पुण्य की भी अच्छी लगती हैं। दादा अनेक बार ऐसा कहते हैं ना, भले ही हम कितने भी निश्चय की बात करें, लेकिन हमारी भी वो निश्चयवासी व्यवहारभासी के संदर्भ में कहते हैं, बताओ कोई निश्चयवासी दिखता है क्या? सब व्यवहारभासी। क्यों व्यवहारभासी है? क्योंकि व्यवहार की क्रिया या शुभ भाव में हमारी रुचि अभी पड़ी हुई है, सुनते करते हुए भी। किसी दिन पूजा भक्ति में थोड़ा मन लग गया, तब हमें क्या लगने लगता है, आज आनंद आया, मैंने आज विशेष धर्मात्मा हुए, या स्वाध्याय करते हुए थोड़ा विशेष एकाग्रता हुई तो कुछ विशेष लगने लगता। तो मंद कषाय का परिणाम था, शुभ भाव था, तो उसके प्रति हमारे चित्त में प्रीति हुई, तो ये राग है उसके प्रति। इसलिए ये कह रहे कि ये भाव ठीक है, तो ज्ञानी ऐसा व्यक्त नहीं करते, इसलिए राग भी नहीं करते और संसर्ग भी नहीं करते। तो फिर शुभ भी अच्छा नहीं है ना, तो उसके भी प्रति गुरुदेव आगाह करते, सावधान, शुभ को बुरा कहा तो इसका अर्थ क्या नहीं समझना, इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव को छोड़कर अशुभ भाव करना चाहिए, पाप में जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। भाई तुझे जो अनादि की शुभ की रुचि है उसका त्याग कर दे, क्योंकि शुभ भाव से धर्म होता है, वो शुभ भाव धर्म है, ये मान्यता विपरीत है, मिथ्यात्व की शल्य है, ये मिथ्यात्व है। होना मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन उसके प्रति रुचि पड़ी हो वह मिथ्यात्व है, इसलिए उसका निषेध करते हैं। अब जैसे आचार्य का रूप लावण्य, सौभाग्य, कामदेव, इंद्र अहमिंद्र, ख्याति, लाभ और पूजादि की भावना से भोगों की आकांक्षा एवं निदान से जो व्यक्ति व्रत, तपस्चरण, दान, पूजादि करता है। अब ये देखिए, सबको समेट लिया, किस किस के लिए करते हैं। आपके 10 लक्षणों में ही सुगंध दशमी का व्रत करते हैं, ये व्रत की बात करें ना, व्रत, तपस्चरण, दान, पूजादि। सुगंध दशमी का व्रत क्यों करते हैं? सुगंधित शरीर मिले, सुंदर शरीर मिले, ते रूप लावण्य, सौभाग्य, लौकिक में तो और भी बहुत से हैं, कामदेव, इंद्र, अहमिंद्र इत्यादि पदों के लिए ये पद मिल जाए, ख्याति, लाभ और पूजादि की भावना से, भोग सामग्री मिले इसके लिए, एवं निदान से माने मैं ये कर रहा हूं तो अगले मुझे ये प्राप्ति मिल जाए, ये हो जाए, ऐसे विधान से निदान करते हुए व्रत, तपस्चरण, दान, पूजादि करता है, वह पुरुष व्रतादि को
उसी प्रकार व्यर्थ खोता है। जो जो इतना सब कर रहा है इस भावना से यदि कर रहा है तो व्यर्थ खोता है। कितने उदाहरण दिए देखिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति छाछ के लिए रत्न बेचता है, राख के लिए रत्न राशि को जलाता है, डोरे के लिए मोतियों के हार को पीस देता है, कोद्रव नाम के अति तुच्छ अनाज के लिए उत्पादन के लिए अगर चंदन के वन को काटता है, ये वह जो उन भोगों आदि के लिए व्रत आदि करने वाला है उसकी बात करते हैं। किंतु शुद्धात्मानुभूति की साधना के लिए जो बाह्य व्रत तप दान और पूजा आदि करता है वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा भावार्थ है। शुद्धात्मानुभूति की साधना के लिए ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, वो उनका उद्देश्य अपने शुद्धोपयोग की वृद्धि कैसे होवे, वो एकमात्र वो भावना। और उस भावना से आज उपवास किया। क्यों किया उपवास, किस लिए किया? क्या आवश्यकता नहीं है शरीर को, उतनी देर जाएंगे प्रवृत्ति में पड़ेंगे, उसके बजाय यहाँ एकांत में ध्यान में बैठकर शुद्धोपयोग में लीन रहेंगे, वो ज्यादा उपयोगी जान करके उपवास करते हैं, उसके लिए उपवास करते हैं। तो कहते ये इस तरह से स्वसन्मुखता बढ़ाते हैं तो कदाचित उसे परंपरा से मोक्ष का कारण, सीधा तो मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन उसको साधन बना करके शुद्धात्मानुभूति शुद्धोपयोग की वृद्धि की, इसलिए उसे परंपरा से कहा। लेकिन जो ऐसी भावना से ही कर रहा है उसके तो व्रताधिक व्यर्थ ही गए। यदि कदाचित ये प्राप्त भी हुए तो कह रहे छाछ जैसी प्राप्ति है, राख जैसी प्राप्ति है उसका होना, और अनाज वो तुच्छ अनाज जैसी प्राप्ति है, अरे मिला भी तो उसमें कोई वो नहीं है। और इसके विरुद्ध देखें, यदि इसका उपयोग हम शुद्धात्मानुभूति के लिए करते हैं निमित्त के रूप में, बाह्य साधन के रूप में, तो वहां रत्न की तरह और मोतियों की तरह और वहां अगर चंदन की तरह वो उसके विरुद्ध, वो उसकी प्राप्ति सहज हो रही है, उस रूप में उसे लेना चाहिए। इसलिए कुशील वाले शुभाशुभ कर्मों के साथ मानसिक राग मत करो और बहिरंग वचन कायगत संसर्ग भी मत करो। ये तो वचन कायगत संसर्ग भी मत करो, वचनों से प्रशंसा भी मत करो और अधिक उसमें उलझो भी मत। तो मानसिक राग और कायिक और वाचनिक को संसर्ग के रूप में लिया, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से अपनी स्वतंत्रता का, देखो स्वतंत्रता का भी अर्थ क्या करते हैं जैसे नाचारी, स्वतंत्रता का, निर्विकल्प समाधि का, प्रयोजनभूत कार्य का, स्वाधीन आत्म सुख का नाश नियम से होता है। ये स्वतंत्रता है, माने निर्विकल्प समाधि, ये इसका नाश हो रहा है, उसके शुभाशुभ भाव में उलझने से इसका नाश हो रहा है। प्रयोजन भूत कार्य, हमारा मूल प्रयोजन क्या है? आत्म सन्मुखता, स्वलीनता, उसमें बाधक बना। और स्वाधीन आत्म सुख, अतीन्द्रिय आनंद, वो ये प्रकट नहीं होता है, ये इसका नाश होता है। इसलिए उसके साथ संसर्ग, कुशील माने राग और संसर्ग करने का निषेध कर रहे हैं। भूमिका अनुसार होते हुए, बीच में गुरुदेव का पढ़ा ना, वे हो रहे हैं शुभाशुभ भाव, होते हुए भी उनके प्रति श्रद्धान में ये होना चाहिए। टोडरमल जी के स्पष्ट है ना आश्रव तत्व की भूल के संदर्भ में, वे तो स्पष्ट ये कहते हैं ना, प्रशस्त राग रूप आचरण करो, जब तक वीतराग रूप होकर ज्ञाता दृष्टा रूप न रहा जाए तब तक प्रशस्त राग रूप आचरण करो। परंतु करो का मतलब ये नहीं है कि राग और संसर्ग करो वाली बात नहीं है, परंतु श्रद्धान में उसे मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व है। तो हो रहे हैं, अपनी कमजोरी से हो रहे हैं, भूमिका अनुसार हो रहे हैं तो होंगे। और यदि कदाचित शुभ में भी रुचिपूर्वक लगे, रुचिपूर्वक का मतलब तो वो भी टोडरमल जी ने ही पंचास्तिकाय के आधार से सब कहा ना, अशुभ वंचनार्थम, ज्ञानी तो सिर्फ अशुभ में न चले जाएं, तो अशुभ से बचने के लिए कदाचित करते हैं, लेकिन उसके प्रति मुक्ति मार्ग है ऐसा उपादेय जान करके नहीं करते हैं। मुख्य रूप से ये सावधान श्रद्धा की अपेक्षा करने की बात है। आचरण में तो भूमिका अनुसार
यथावत होंगे ही। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।